नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की हमारी क्लास में हमने प्रतिरोधों के संयोजन पर बात कर ली थी। ठीक है, हमने आपके क्या श्रेणी क्रम संयोजन पे बात कर ली थी, समानांतर क्रम संयोजन पे बात कर ली थी और हाँ, मिश्रित क्रम संयोजन पर भी बात कर ली थी। ठीक है, लेकिन सवाल एक भी नहीं किए थे उस क्लास के अंदर। हमने आपके क्वेश्चन एक भी नहीं किया था। अब हम रेजिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और ये जो आपके पास सवाल करेंगे हम पैटर्न के मार्फत करेंगे। ठीक है ना, आप समझना। जैसे कि पैटर्न नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। पैटर्न नंबर फर्स्ट देखते हैं। पैटर्न नंबर फर्स्ट में देखो आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है। आपको ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस है और ये चौथा रेजिस्टेंस है। आप समझना, ये आपके क्या है, चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिए जाते हैं और एक आपके टर्मिनल यहां से आउट कर दिया और एक टर्मिनल यहां से आउट कर दिया। अब आप देखना, इसका जो वैल्यू देगा वो आपके क्या है, एक डिफाइंड वे में देगा। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आपके पहले से सुनियोजित तरीके से दे और या फिर क्या है आपके रैंडम दे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो वैल्यू कैसे आती है, 1 ओम, 0.5 ओम और 0.25 ओम, ये आपके पास मान दिया। अब देखो प्रतिरोध दिए किस तरीके से हैं, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे दी हुई है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 2 बार दे रखी है। उसके बाद क्या किया हुआ है, उसका हाफ किया हुआ है। फिर उसके बाद बोले सर उसका भी हाफ कर दिया है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बोले आंसर सबसे छोटे का आधा होगा। आंसर क्या होगा, सबसे छोटे का आधा होगा। तो जो आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे, R T का मान निकालोगे, वो होगा सबसे छोटे का आधा। सबसे छोटे का आधा। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जब भी इस पैटर्न में आपके क्वेश्चन आता है तो सबसे छोटा वैल्यू निकालना है और उसका आपको हाफ कर देना है। देखो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ये तो पहला क्वेश्चन है पैटर्न नंबर फर्स्ट का। पैटर्न नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए, ये आपके पास पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। आपको कहा जाता है कि यहां पर आप टोटल रेजिस्टेंस का मान निकाल के बताओ। आपको RT का मान निकालना है इस तरीके से और ये जो मान दे रखे हैं वो दे रखे हैं। इसका वैल्यू दे रखा है आपको 100 ओम, इसका वैल्यू दे रखा है आपको 50 ओम, इसका वैल्यू दे रखा है 100 ओम, ये आपके पास 25 ओम और ये है 12.5 ओम। अब आप देखना, जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एक साथ लग कर आए, वो सर्किट में किसी भी जगह पर हो सकती है, बस होना जरूरी है। अब आप देखिए, सबसे बड़ा ये ओम, ये भी ओम, ये भी ओम, सारे वैल्यू आपके पास ओम में। अब आप देखो सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो है 100 ओम, यहां पर भी 100 ओम है और 100 ओम जो है वो आपके क्या है, 2 बार आ रहा है। उसके बाद देखो उसका आधा आ रहा है, यस आधा आ रहा है, फिर आधा, यस, फिर आधा, यस। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोले सिंपल, सबसे छोटे का आधा। आंसर क्या होगा, सबसे छोटे का आधा। तो अगर आपका क्वेश्चन इस पैटर्न में लिखा गया है तो आंसर जो है वो सबसे छोटे का आधा होने वाला है। ठीक है, इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा 6.25 ओम। इसका आधा आपके पास 6.25 ओम। ये आपकी RT का वैल्यू हो जाएगा कि RT इज इक्वल टू 6.25 ओम। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो आपको वापस जो है ये रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। अब देखना, ये आपको दे दिया 40 ओम, इधर भी आपके पास क्या है 40 ओम, ये आपका 20 ओम, ये आपका 10 ओम और ये 5 ओम। आपको बताना है
ये जो सिरे कैपिटल X और कैपिटल Y है, कैपिटल X और कैपिटल Y, कैपिटल X और कैपिटल Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताना है। अब आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 2 बार आ रही है, यस सर 2 बार आ रही है, ओके। अच्छा उसके बाद देखो ये आपका उसका आधा, यस उसका आधा, फिर देखो फिर उसका आधा, यस उसका आधा, अगेन आपके पास फिर आधा, बोले हाँ आधा। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा, बोले सर सबसे छोटे का आधा। तो सबसे छोटा मान क्या है, बोले सबसे छोटा मान ये है, और सबसे छोटा 5 है तो 5 का हाफ कर दो, तो RT आपके पास क्या जाएगा, RT आपके पास 2.5 ओम आ जाएगा। RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 ओम। क्लियर, ये सबसे फर्स्ट पैटर्न है। लेकिन आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये जो पैटर्न है वो किसी बड़े पैटर्न के साथ मर्ज होकर आएगा। क्लियर, इंडिविजुअल अकेला आ जाता है तो ये समझ लेना कि पेपर जो है वो अच्छा पेपर नहीं आया है ना, और वो बड़ा आसान पेपर है, सब लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन अगर मान लो ये किसी दूसरे पैटर्न के साथ मर्ज कर आता है, बहुत छोटा सा आपके पास क्या है समय के लिए आता है, छोटी सी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो है वो अच्छा है ना, इसको इंडिविजुअल नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी बड़ा पॉपुलर पैटर्न है, और अगर आपको ये पैटर्न याद नहीं है तो ये पैटर्न भी आपका अच्छा खासा टाइम लेके चला जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका पैटर्न नंबर फर्स्ट। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी अगर ये जो आप बोल रहे हो वैसा नहीं आया, तो आपने कहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो 2 बार आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके आधा आएगा, फिर आधा आएगा, फिर आधा आएगा। लेकिन अगर मान लो आधा नहीं आया तो, और कुछ भी रैंडम नंबर आ गया तो चलो अभी अपन पैटर्न नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पैटर्न नंबर सेकंड, पैटर्न नंबर सेकंड। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। तो चलो ये क्लियर हो चुका है। अभी जो है हम बात करते हैं पैटर्न नंबर सेकंड पर। पैटर्न नंबर सेकंड देखना, इसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं पैटर्न नंबर सेकंड का। मान आपके जो है रैंडम आएंगे, वैसे नहीं आएंगे जिससे हम सोच के बैठे हुए, ट्रैप नहीं आने वाले, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर ही हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी जो मान निकल कर आएगा ना वो 2 तरीके से आएगा। एक तो वैल्यू ऐसी होगी जिसका कि आप बहुत आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो, बहुत आसानी से, और एक आपके इस तरीके से आएगा कि आपको एलसीएम नहीं निकलेगा, है ना। तो एक तरीका क्या होगा कि बहुत आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हो, दूसरा तरीका क्या होगा कि आप आसानी से एलसीएम नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन आपके क्या है ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूँ 6 ओम है, ये आपके पास 3 ओम है, और ये आपके पास जो है वो 24 ओम है। क्लियर, अब आप जो है इसका निकालना, आपको x और y के अक्रॉस RT का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, RXY का मान निकालना है। अब आप देखना, आप जो है अगर इसके लिए सवाल, इसके लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, बोले होता है ना 1/RT वाला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मान भी रख दो, तो 1/RT बराबर 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/24। फिर बोले बहुत आसान है, 1/RT बराबर, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपके पास 24 आ जाएगा। अच्छा, ये तरीके से आपको आंसर आएगा ना, वो आएगा 1/RT का, और फिर जो भी आएगा उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि आपको मान चाहिए RT का। क्लियर, तो आप ध्यान रखना कि अक्सर बच्चा क्या करता है, ये रिवर्स करने में गच्चा खा जाता है। और इसके अलावा एग्जाम हॉल में आपको इतने स्पेस कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना। आप इस तरीके से सवाल नहीं करोगे, आप सिंपल क्या निकालोगे, आपके एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो अभी देखो इसका 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 तीनों का एलसीएम कितना आएगा। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम की बात करूं तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ये है एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड, इसे हम एलसीएम मेथड बोलते हैं ना। अभी आप देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, बोले एलसीएम आएगा 24। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो इस 24 का भाग जब 24 में लगाओगे तो 1 बार जाएगा, इस 3 का भाग जब 24 में लगाओगे तो 8 बार जाएगा, इस 6 का भाग जब 24 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, आपके 4 बार जाएगा। क्लियर, अभी आंसर आपके पास क्या जाएगा, 24/13, 24/13। ठीक है, और RXY की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आपके 1 सही 11/13 ओम, 1 सही 11/13 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
मतलब एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। हाँ, और जो अगला आपके आएगा उसमें एलसीएम निकालने में आपको दिक्कत होगी, या फिर एलसीएम तीनों को गुणा करने पर आ रहा होगा और बल्कि एलसीएम आ रहा होगा। जैसे कि अभी इसकी बात करते हैं अपन। क्लियर? यहां से आपको RT का मान निकालना है इधर की तरफ देखते हुए। ठीक है, अभी आप देखो यहां पर हम बात करते हैं तो ये रहा आपका 18 ओम, ये रहा आपका 8 ओम, ये रहा आपका 9 ओम और ये रहा आपका 36 ओम। क्लियर? ये आपके पास क्या है, वैल्यू है और आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर देना है। तरीका बड़ा आसान। बोले सबसे पहले क्या करना है, बोले ये जो भी दिए हुए ना इन सब का एलसीएम लो। अभी आपको एलसीएम समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम आपके 36 हो सकता था लेकिन 8 की टेबल में नहीं आता। इसका डबल करेंगे 72, बोले हाँ 72 आपको मिल जाएगा। तो चलो इसका एलसीएम आपके पास क्या 72 आ गया। RT का मान ये रहा 72। क्लियर? चलो इसका भाग लगाओ इसके अंदर तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसका भाग लगाओ तो बोले 9 बार। इसका भाग लगाएंगे तो बोले 8 बार। इसका भाग लगाएंगे तो बोले 2 बार। ये आपके 2 बार। क्लियर? तो अभी आपके पास कितना हो गया, 10 और 20 आपके 23, 72/23। क्लियर? ये आपके ओम। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करोगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, इधर थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलो यहां पर आपको जो मान दे रखा है वो दे रखा है 50 ओम। ये आपको दे रखा है कितना, 20 ओम। क्लियर? ये आपको दे रखा है आपके 25 ओम और इधर की तरफ आपको दे रखा है आपके 5 ओम। ये वैल्यू दे रखी है। अब चलो इसका एलसीएम देखते हैं अपन। तो 50 हो सकता है क्या, नहीं। बोले सर 20 की टेबल में 50 नहीं आता है ना। अभी हम बात करें 100, बोले हाँ 100 हो सकता है। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 100। तो ये रहा इसका 100 एलसीएम। चलो अब देखना 50 का भाग 100 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, बोले 2 बार। 20 का भाग 100 में लगाएंगे तो बोले 5 बार। अगर आप 25 का लगाओगे तो 4 बार। 5 का भाग लगाओगे तो बोले 5 का आ जाएगा आपके 20 बार। क्लियर? तो अभी आप देखना यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा, 31। तो RT बराबर 100 डिवाइडेड बाई 31। 20 और 10 30 और 1 31 है ना। तो ये आपके पास क्या जाएगा, इसका मान। अच्छा, इस तरीके की सबसे खास बात पता है क्या है कि आपको जब भी वैल्यू आती है ना तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती, उल्टा करने की जरूरत नहीं होती। मतलब इस वाले तरीके में आप जो सॉल्व करते हो वो 1/RT का मान होता है और 1/RT का मान अगर आप निकाल के दोगे तो वो 1/RT आंसर थोड़ी है, आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा तब जाकर आंसर आएगा। अभी इस मेथड में आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज्यादातर आपके इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप भी करना। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, फिर उसके बाद अपन जो है बात करते हैं कि यदि एलसीएम ना निकले तो फिर हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि यदि एलसीएम ना निकले तो अभी तक तो जितने भी आपके क्वेश्चन लिए थे इससे पहले मैंने, उन सब में आप बहुत आसानी से एलसीएम बता पा रहे थे। लेकिन अगर रैंडम निकल कर आ जाता है तो फिर क्या। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी यहाँ पर पैटर्न नंबर 2 में पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे को इस जगह पर RT का मान चाहिए कैपिटल A और कैपिटल B के अक्रॉस। RT का मान ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ मान किस तरीके से दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपके पास 5 ओम, फिर दे रखा है 7 ओम और फिर दे रखा है 11 ओम। अब आप बोलोगे साहब इसका एलसीएम बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते। हाँ निकाल सकते हो, गुणा कर लो एलसीएम निकल जाएगा, लेकिन इतनी आपके क्या मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। पहली चीज तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आंसर आपके इससे छोटा होगा। आपको पता होना चाहिए कि समानांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। ये आप नोट लगा लीजिए, है ना। ये आप क्या कर लो, नोट लगा लो कि समानांतर
समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा कम प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो आपके पास आइडिया आ गया कि भाई जो भी ऑप्शन 5 या 5 से ऊपर आ रहे हैं वो आपका जो है गलत ऑप्शन हो गया, है ना। एक अपन ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, और देखते हैं अपन। अब बताओ समानांतर क्रम संयोजन में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? आप बोलोगे 3, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 3 क्यों देख रहे हो यार, 2 देखो ना, क्योंकि 2 प्रतिरोध जब समानांतर क्रम संयोजन में जुड़े होते हैं तो आप क्या करते हो, दोनों का गुणा बटा दोनों के जोड़ का भाग। तो आप 2 ही फॉर्मूला याद रखो ना। मैं अगर मान लो कोई आपके श्रेणी में है, अगर कोई रेजिस्टेंस श्रेणी में है तो मैं बोलता हूं जोड़ दो, और अगर समानांतर में है ना, 2 समानांतर में है ना हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि R1 R2 बटा R1 प्लस R2, मतलब दोनों का गुणा करके दोनों के जोड़ का भाग 2, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का गुणा कर दोनों के जोड़ का भाग 2, ठीक है। लेकिन हाँ, हमको दिखना सही तरीके से ही है। आप देखो, अगर आप सारे एक साथ देख लोगे ना तो फिर तो आप चले जाओगे उन सूत्रों की तरफ जो सूत्र होते हैं। आपने सारे नहीं देखना है, केवल 2 देखने हैं, और वो भी वो देखने हैं जो आपको सबसे बढ़िया लगते हैं। जैसे कि मैं अभी ये देख रहा हूं, दोनों के दोनों, ये दोनों आपके पास क्या पैरेलल में है, और अगर ये दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, है ना। तो इसको इससे गुणा करेंगे, कितना जाएगा आपके पास, बोले सर 35, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 12। क्लियर? अगर छोटा हो सकता है तो करिए, नहीं तो ये जो आपके पास है दोनों सॉल्व हो चुके हैं। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आएगा, 35/12। मतलब मैं इन 2 प्रतिरोधों की जगह पर एक वैल्यू ये लगा सकता हूं, और अगर मैं लगा सकता हूं तो क्या बताऊं, ये और ये आपस में समानांतर में नहीं होंगे, बोले होंगे, है ना। ये और ये आपस में समानांतर में होंगे, और अगर ये समानांतर में है तो ये आपके पास कितना हो गया, 35/12 और आपके प्लस 11। ये आपके पास फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए बी के अक्रॉस, है ना। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना जाएगा, ये। अब देखो, इसको भी सॉल्व करेंगे, मैं एक बार पूरा भी सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे आप जनरल वे में जब आप सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो, ये आपने क्या किया, 35/12 इंटू 11, कुछ कट नहीं रहा है इसलिए कुछ करेंगे नहीं अपन यहाँ पे। यहाँ हम बात कर लेते हैं। तो आप देखो, ये आपके पास कितना हो गया, एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम कितना जाएगा, 12। क्लियर? तो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 132। क्लियर? और प्लस ये आपका 35 यहां पर आ गया। अब आप देखना, ये 12 से 12 कट गया, ठीक है। इसको आपने इससे गुणा किया तो इसको आप इससे गुणा कर लो, तो ये आपके पास कितना जाएगा, 5, 8 और 3, और यहां आप ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 160 आपके 7। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका ये आ जाएगा ओम, है ना। इस तरीके से अगर आप ऐसे करते हो तो, लेकिन देखो हर बार सवाल इसी फॉर्म पैटर्न में आएगा। आपने कुछ काटना नहीं है ना, आपने कुछ भी वैल्यू काटनी नहीं है। आप देखना यहाँ पे करना क्या है कि आप केवल इसको इससे गुणा करना और इसको इससे गुणा करके ये आपके क्या है, जोड़ देना। तो यहां आपको जोड़ना है और यहां आपको गुणा करना है। डिनोमिनेटर को आप ध्यान ना दें। अब जैसे कि मान लो जब भी मैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस तरीके के सवाल को मैं हल करूंगा तो मैं कभी भी आपके इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैं कॉलेज टाइम में प्रैक्टिस कर चुका हूं, है ना। ऐसा अपन ने कई बार कर चुके हैं। अगर इस तरीके का इस्तेमाल आपने एग्जाम हॉल में कर दिया ना तो आप अपना टाइम खराब करोगे, है ना। आप तैयारी किस लिए कर रहे हो, तैयारी इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि आपका समय बच जाए,
और वो सारी चीजें पहले से करी हुई होनी चाहिए, ठीक है, और वो करी हुई होगी तो वहां पर आपको कम समय लगेगा। अगर एग्जाम हॉल में कुछ भी नया ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली कन्वेंशनल टाइम लगने वाला है, जो नॉर्मल टाइम लगता है वो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपके क्या है वो टाइम नहीं देना चाहता एग्जाम हॉल में, है ना। मैं चाहता हूं कि सब कुछ मेरे को पहले से आता हो और बस मेरे को जाके जो है फटाफट आपके टिक मारना है। तो अभी आप देखना यहां पर हम बात करते हैं दिस इंटू दिस, गुणा करो इसको, तो गुणा करते से कितना हो जाएगा आपके पास 5, ये आपके पास 8 और ये 3, इसको इससे गुणा करो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 132, 132 में आप 30 जोड़ दो 162 और 5 आपके पास 67, 167, ये आपका आंसर आ गया। फर्दर अगर आप छोटा कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो या तो ऐसे दिखेगा। अभी 4 ऑप्शन होगा तो फिर अगर 4 ऑप्शन में पॉइंट हो तो फिर आगे सॉल्व करना पड़ता है इसको। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा, ये होता है आपके पास दूसरे तरीके का सवाल, है ना। तो मैं इसको क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद जो है अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन अपन करते हैं यहां से, जैसे कि मान लो मैंने ये एक रेजिस्टेंस लिया, फिर एक और रेजिस्टेंस लिया, फिर एक और रेजिस्टेंस लिया, फिर एक और रेजिस्टेंस लिया। क्लियर? यहां पर इस तरीके से, तो ये आपके पास है 18, ये आपके पास है 9, ये आपके पास है 2 और इधर की तरफ हम 5, है ना, इस तरीके से दिया। अब आप देखना इसका आप एलसीएम लेने के बारे में ना सोचें, अननेसेसरी, है ना। आप तो देखो कि भाई यार ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ठीक है। फिर जो आएगा वो इसके पैरेलल में होगा और जो आएगा वो इसके पैरेलल में होगा, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, बोले सर 9 × 18 और 9 प्लस आपके 18, तो कितना हो जाएगा 27, है ना। तो ये कट जाएगा आपके पास कितना 3 बार और ये आपके 6 बार, तो ये वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये इसका मतलब अगर 6 है तो क्या 6 2 के साथ पैरेलल नहीं होगा? बोले होगा। तो ये आपके पास 2 और 6 और 2, कुछ नहीं करना है, गुणा बटा आपके पास क्या है जोड़, ये रहा गुणा बटा जोड़, है ना, दोनों का गुणा बटा दोनों का जोड़। चलो आगे देखते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा सर आपके 12 और ये हो जाएगा आपके पास 8, आउट करो तो कितना हो जाएगा 4 से आपके 3 बार, 4 से 2 बार। क्लियर? अच्छा बताओ, क्या ये इसके साथ आपके क्या है समानांतर में नहीं होगा, क्योंकि इन सब का मतलब जो है वो ये आ रहा है ना, और इन सब का मतलब अगर वो है तो वो इसके पैरेलल में होगा, और अगर वो उसके पैरेलल में होगा तो पक्की बात है दोनों का गुणा बटा दोनों के जोड़ का भाग। ठीक है, अब देखो यहां तक आ गया ना आप। अब वापस यार इसको वैसे सॉल्व मत करना, है ना, नॉर्मल तरीके से आप कुछ मत करो यार, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करके इसमें जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। ये नीचे की चीज पर ध्यान देना ही मत, है ना। अभी आप देखो कितना हो जाएगा मान, बोले 15, इधर देखो 10 और 3 13, ये आपका आंसर। क्लियर? तो अभी अगर मैंने जो है पैटर्न नंबर सेकंड डिस्कस किया, एक वो तरीका था जिसमें एलसीएम निकल रहा था और दूसरा वो तरीका था जिसमें आसानी से एलसीएम नहीं निकल रहा था। हमने उसमें क्या ट्रिक लगाई कि एक तो हमने देखा कि आंसर सबसे छोटे का छोटा आएगा, ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया कि भाई हमने 2-2 के पेयर बनाकर उसको सॉल्व किया, सारे एक साथ सॉल्व नहीं किए। 1/RT वाला फॉर्मूला तो हमने लगाया ही नहीं। तो आप ध्यान रखना, एक तो ये नोट ध्यान रखना कि समानांतर क्रम संयोजन में आपके जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा आता है। इसके अलावा 2 ही फॉर्मूला है, अगर रेजिस्टेंस परस्पर श्रेणी क्रम में है तो जोड़ दो, और अगर रेजिस्टेंस परस्पर समानांतर क्रम में है तो कुछ नहीं करोगे, आप दोनों का गुणा करके दोनों के जोड़ का भाग लगाओगे। क्लियर? चलो अभी हम बात करते हैं पैटर्न नंबर 3 के ऊपर। तो चलिए पैटर्न 2 हो चुके हैं हमारे, 3rd नंबर का पैटर्न देखते हैं अपन, पैटर्न नंबर 3rd। अच्छा आप देखिए, अगर इन पैटर्न्स की आपको प्रैक्टिस करनी है तो डीजे सर क्लासेस ऐप आप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर पर जाके, और वहां पर आपको टेस्ट 1 मिलेगा, उस टेस्ट 1 में इनकी प्रैक्टिस मिल जाएगी। वहां पर यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट करके एक फोल्डर है, उस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर यूट्यूब की क्लासों के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिल जाएंगे। अच्छा, जब आप वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफी सारे क्वेश्चन हैं जो हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो, और अगर आप जो है उन क्वेश्चंस को मुझसे सॉल्व करवाना चाह रहे हो तो ऐप पर आपके लिए एक लाइव क्लास कंडक्ट करवा दी जाएगी, जिसमें उस टेस्ट के सारे क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा लाइव आकर। क्लियर? तो आप जो है डीजे सर क्लासेस ऐप पर जाइए, टेस्ट 1 जो है वो आपके क्या है
कोर्स लीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? पढ़ा मैं यहाँ पे रहा हूँ आप लोगों को। अभी देखो पैटर्न नंबर 3 देखते हैं। पैटर्न नंबर 3 आपका क्या है? पैटर्न नंबर 3 में आपको अलग अलग आपके क्या है ज्यामितियां मिलती है, और उन ज्यामितियों के सिरों पर आपको अलग अलग मान के या समान मान के रेजिस्टेंस वैल्यू या प्रतिरोध रख देता है, और किसी भी एक सिरे पर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोलता है कि यार यहां ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, मैं यहां पर केवल सिरे चेंज कर दूंगा। तो यहां पर आपको याद करना है इस जगह पर, यहां इन दोनों सिरों के अक्रॉस और यहां इन दोनों सिरों के अक्रॉस। क्लियर? इसके बाद देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, हो सकता है आपको ये मिल जाए। पांचवें नंबर पर क्लियर? तो आप देखना हमने कुछ नहीं किया है, ये अलग अलग आपके पास क्या है ज्योमेट्री है, इनकी साइड को रिप्लेस किया है रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या है, आपसे कहेगा कि भाई तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए रेस्पेक्टिवली एक्स वाई सिरों के बीच। ये एक्स है और ये आपके पास क्या है, वाई सिरा है। चलो तो पहले मान रख लेते हैं। यहां पर आपके 9 ओम, ये आपके 9 ओम, ये 9 ओम। यहां देख लेते हैं अपन, ये आपके 2 ओम, ये आपके 3 ओम, 5 ओम, 7 ओम। इधर देख लेते हैं, ये आपके पास है 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम। यहां देख लेते हैं आपके 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 1 ओम। क्लियर? इधर देख लो, ये आपके पास 1 ओम है, ये 11 ओम है, ये 11 ओम है और ये 1 ओम है। यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये आपके पास है 100 ओम, इधर आपके पास 100 ओम, और ये आपको दे रखा है 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। चलो देखते हैं जरा किस तरीके से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं। देखो ये प्लस और ये माइनस है ना। तो करंट यहां से अंदर जाएगी और यहां से आपके क्या है, 2 ब्रांचों में बटेगी। तो एक ब्रांच आपके पास ये होगी और दूसरी ब्रांच आपके ये होगी। अच्छा देखना, जब भी किसी सर्किट में करंट बढ़ती है ना, तो जितने पाथ में वो बढ़ती है, मतलब जितनी ब्रांच वहां पर आई है, वे सारी ब्रांच जो है आपस में परस्पर समानांतर क्रम में होती है। दोबारा मेरे को ध्यान से सुनना कि अगर सर्किट में करंट बटी तो वो जितने ब्रांचों में बटेगी वे आपस में परस्पर क्या होगी, समानांतर क्रम में होगी, पैरेलल क्रम में होगी। तो वहां पर जो भी प्रतिरोध आएगा वो आपस में पैरेलल में होंगे। अच्छा, दूसरी बात सुनना, अगर मान लो करंट बटी और जितने ब्रांचों में बटी, यदि एक पर्टिकुलर ब्रांच में 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस उसे एक साथ मिल जाते हैं तो वे आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिख रहे हैं या उनकी लोकेशन कहां कहां पर है ना। तो वो कहीं पर भी हो, यदि एक ही ब्रांच के अक्रॉस चल रहे हैं, एक ही करंट उनमें से फ्लो हो रहा है, तो वे आपस में परस्पर कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अगर बढ़ गई तो समानांतर, नहीं तो आपके श्रेणी में। अच्छा बताओ, ये आपस में आपके एक ही करंट जा रहा है ना। देखो ये वाला करंट यहां भी गया, ये वाला करंट यहां भी गया, मतलब एक ही करंट दोनों रेजिस्टेंस में से है। और अगर ऐसा है तो ये आपस में समानांतर श्रेणी क्रम में होगा, है ना। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 9 ये आपस में क्या है, समानांतर में है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को गुणा कर देना है और दोनों के जोड़ का भाग लगा देना है।
ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहां से 18 और 9 27, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 से आपके पास है 6 बार, तो आंसर आपके क्या आएगा, 6 ओम। क्लियर। तो पहले नंबर का सर्किट हमारा सॉल्व हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 ओम, है ना। और वैसे उत्तर आपके इससे कम आने वाला था और ये आंसर इससे कम है। अच्छा, इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर देखते हैं अपन। यहां करंट अंदर जाएगी इस जगह पे। अब देखो करंट यहां से जाएगी, वही करंट यहां से वापस भी आएगी। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो इधर जो करंट जा रहा है वही करंट यहां से आ रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये और ये सीरीज में है, तो उत्तर 5 ओम से तो ज्यादा आएगा ही आएगा। आंसर आपके पास जो आएगा, इसका आंसर वो क्या आएगा, इसकी आरटी का मान आपके 5 प्लस आएगा। अब प्लस क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ ये तो श्रेणी में है। चलो अब बात करते हैं यहां पर। अब देखो ये आपस में क्या है, समानांतर क्रम में। यहां से करंट यहां गया और यहां गया, ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक ही करंट तीनों से गुजरी। 4 5 9 और 1 10। ठीक है, 10 और 1 जो है वो पैरेलल में है, तो 10 इंटू 1 और 10 प्लस 1, तो ये आपके पास 10/11। तो उत्तर आपके पास क्या जाएगा, 10/11। तो आंसर आपके पास होगा 5 सही 10/11 ओम। क्लियर, 5 सही 10/11 ओम। चलो आगे बात करते हैं, इस वाले सर्किट को देखते हैं। तो करंट यहां से अंदर जाएगी और यहां से बाहर निकलेगी, है ना। यहां से करंट इन करेगी और वहां से बाहर आउट करेगी। चलो तो करंट देखो यहां से अंदर गई, अब कहां कहां गई, एक तो यहां, एक यहां और एक यहां। ठीक है, अभी आप देखना यहां पर 3 ब्रांचों में करंट इस वक्त बढ़ गई, और ये वाली जो आपके पास ब्रांच है वो आपके शॉर्ट हो रही है। ये ब्रांच आपके पास क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट पाथ का रेजिस्टेंस 0 होता है। शॉर्ट पाथ का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। और अगर शॉर्ट पाथ का रेजिस्टेंस 0 होता है तो कोई करंट इधर उधर नहीं जाने वाली। आपको पता होना चाहिए कि धारा की प्रकृति इस प्रकार होती है कि वह उसी मार्ग का अनुसरण करती है जहां प्रतिरोध आपके कम प्राप्त होता है। और अगर प्रतिरोध 0 मिल रहा है तो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं बचती ना, सारा का सारा करंट आपके वहीं से निकलेगा। तभी तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट का मान बहुत ज्यादा होता है ना। कहते हैं ना, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, तो क्यों लग गई आग, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, जिसके कारण आपके I2R लॉसेस बहुत तेजी से बढ़े और आपके वहां आग लग गई। तो अभी आप देखना, यहां पर करंट जो जाएगी वो कहीं से नहीं जाएगी, यहां से भी नहीं जाने वाली, यहां से भी नहीं जाने वाली, सारी करंट आपके बाईपास होकर इधर जाएगी। और इस पाथ का रेजिस्टेंस जो है 0 है, इसलिए इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT का मान आपके 0 आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, यहां से यहां आ गए ना, चलो इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अब देखो यहां पर करंट यहां जाएगा और फिर यहां से रिटर्न होकर आएगा तो यहां जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर एक बात तो क्लियर हो गई कि ये और ये आपस में आपके श्रेणी क्रम में है ना। ये और ये आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है। और अगर ये श्रेणी क्रम में है तो 200 ओम तो आ रहा है कंफर्म। RT का मान 200 ओम प्लस आएगा। अब क्या आएगा मुझे नहीं पता, मतलब उत्तर 200 ओम से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से करंट यहां बटा और यहां बटा, यहां से करंट यहां बटा और यहां बटा, और अगर इन दोनों ब्रांचों में बटा तो आप बताओ ये आपस में श्रेणी क्रम में हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ये वाला करंट इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है। 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 और 3 अभी पैरेलल में। मैंने कहा पैरेलल हो तो कुछ मत करना, दोनों को गुणा करके दोनों के जोड़ का भाग दे देना बस, है ना। तो आप देखो 6 इंटू 3 और 6 प्लस आपके 3। अच्छा, 6 और 3 9, तो 3 से 3 बार और 3 से 2 बार, इसका वैल्यू 2, तो यहां पे 2 लिख दो और आंसर आपके पास कितना जाएगा। क्लियर। चलो आगे बातें करते हैं, अपन इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो करंट यहां से हम अंदर भेजने वाले हैं और इसके बाद यहां और यहां, है ना, आपके करंट जाएगा। तो आप देखो ये वाला करंट यहां से होता हुआ यहां, तो ये आपके पास जो करंट यहां गया ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही करंट दोनों में से जा रहा है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, बोले 5 ओम। अच्छा, इधर देखते हैं जरा, ये वाला करंट आपके यहां नहीं, ये यहां से निकालना है अपने को, है ना। तो ये करंट यहां से जाएगा और यहां से ऐसे होते हुए आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है और ये आपके दूसरी ब्रांच है
है ना। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, इस ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है, तो 2 और 3 5 और 5 आपके पास 10, तो इसका मान आपके पास कितना आया 10 ओम आ गया, मतलब इस ब्रांच का 10 ओम आ गया। क्लियर। अब आप देखना 10 और 7 आपस में समानांतर क्रम में है, कुछ नहीं करना है, बोले 10 × 7 बटा 10 + 7, दोनों का गुणा बटा दोनों के जोड़ का भाग, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इसका मान आपके ये आएगा। अच्छा और देखते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, करंट यहां से जाएगा और यहां से करंट आउट होगा, ठीक है। तो अभी देखना ये वाला करंट यहां और यहां बटने वाला है, अभी ये वाला करंट इसमें से भी जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है, 4 और 3 7, ये वाला करंट देखो इसमें से भी जा रहा है और इसमें से भी जा रहा है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 ओम। अभी 3 और 7 आपस में पैरेलल में है, 3 और 7 आपस में क्या है, पैरेलल क्रम में है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 7 × 3 बटा 7 प्लस आपके 3, तो ये आपके पास कितना 21 बटा 10। क्लियर। आप इसे फर्दर छोटा करना अगर हो रहा है तो आई होप आपको ये वाला जो है पैटर्न समझ में आया होगा। बड़ा आसान पैटर्न है, एग्जाम के अंदर आपको दिखता रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो वहाँ हो सकता है आपको इस तरीके की सर्किट मिल जाए। अगर आप किसी मॉडल पेपर को भी उठाते हो तो वहाँ पर भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, इस तरीके के अगर और क्वेश्चन करने हैं तो फिर आपको डीजे सर क्लासेस ऐप पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर टेस्ट 1 आपके क्या है परचेस करना पड़ेगा। टेस्ट 1 पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई सवाल नहीं आता है तो वहाँ पर आपके एक मैसेज छोड़िए, ठीक है। उन क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व नहीं हो पाए हैं या जिनमें आपको डाउट है ना, उनके मैं आपको लाइव सेशन ऐप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी जो है इस पैटर्न को क्लियर करते हैं अपन और इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं आपके साथ। पैटर्न नंबर 4 पर, तो पैटर्न नंबर 4 जो है वो क्या है, पैटर्न नंबर 4 को समझते हैं। आज देखो पैटर्न नंबर 4 के अंदर आपको मिलता है कि 3 प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आपसे कहता है कि R1 मान के 3 प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है ना। R1 मान के 3 प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, आप देख रहे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसने क्या दे दी है, सेम दे दी है। अच्छा, 2 आपके क्वेश्चन हैं जो इस पैटर्न में मैंने डाले हैं। पहला आपके पास है कि भी एक ही मान के 3 प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, और दूसरा है कि 3 अलग अलग मान के प्रतिरोधों को परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अभी आप देखना, सर्किट को हम डिफरेंट कब कहेंगे, जब उसकी शक्ल अलग होगी या उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम सर्किट को अलग तब कहेंगे जब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान जो है अलग आएगा, भले ही उनकी शक्ल जो है वो एक जैसी हो, लेकिन अगर आरटी का मान अलग अलग आ रहा है तो मेरे लिए 2 अलग अलग सर्किट है। क्लियर। तो देखना यहां पर हम ये मैं ले रहा हूं एक, ये मेरे पास एक प्रतिरोध है, 1 ओम वैल्यू मान लेते हैं, 1 ओम, है ना। ये आपके पास दूसरा है, ये भी 1 है क्योंकि ये बोल रहा है सेम ही है ना। और ये आपके 1 ओम, एक तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला आपके पास जो तरीका है वो ये आ गया, आप ऐसे जोड़ दो। अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बोले एज यूजुअल सर पैरेलल में जोड़ दो। तो अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ देता हूं 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, बोले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 ओम आ जाएगा, है ना। एक प्रतिरोध का मान बटा उनकी संख्या, समानांतर क्रम संयोजन में यदि आपके जुड़े प्रतिरोधों का मान समान होता है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र इस्तेमाल किया था वो था R/N, मतलब एक प्रतिरोध का मान बटा प्रतिरोध की संख्या। प्रतिरोध का मान 1 ओम है, उनकी संख्या 3 है, तो आंसर आपके 1/3 आ जाएगा। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास 3rd नंबर का। ज्यादा लंबी क्लास हो रही है यार ये, हाँ
चलो खैर कोई ना, अभी इस पैटर्न को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को फिनिश करेंगे और इसके बाद के जो पैटर्न है वो हम अगली क्लास में आपके डिस्कस करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो मुझे बताना कमेंट्स करके कि ये क्लास आपको कैसी लगी और इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ये यूजफुल है तो ऑब्वियसली आपको सेकंड पार्ट पढ़ने में भी मजा आएगा और हाँ, सेकंड पार्ट का आप इंतज़ार भी करोगे। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। और जो है आप देखो यहाँ पर तीसरे तरीके से कैसे जमा सकते हैं अपन, 1 2 3। ये आपके पास क्या है, 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आएगा आपके 1 और 1 2, तो 2/, आपके 3 ओम, ठीक है, 2/3 ओम। अच्छा देखो चौथे नंबर से क्या है, चौथे नंबर पर आप ऐसे जोड़ सकते हो, इस तरीके से जोड़ सकते हो। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आएगा 1 1 1, तो ये आपके पास हाफ मतलब 1.5 ओम। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं हो सकता, है ना। ये आपके पास क्या है, कुल 4 प्रकार है, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम कुल 4 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि साहब स्टार और आपके डेल्टा कहाँ गया, तो स्टार और डेल्टा डीसी नेटवर्क पे काम नहीं करने वाले, आपको सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव देनी पड़ेगी, तो किसी एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ेगा। और अगर आप किसी एक टर्मिनल को ओपन कर देते हो तो वो वाला रेजिस्टेंस सर्किट से ही बाहर चला जाएगा, और जब बाहर चला जाएगा तो मतलब ही नहीं बना ना। आपको तो सर्किट को 3 आपके क्या है, रेजिस्टेंस एलिमेंट देने हैं, तो आपकी मजबूरी है। आप बताओ ये क्या है, ये डेल्टा ही तो है, ये क्या है, ये स्टार ही तो है। आप खोलो, इस टांग को खोलो, ऐसे करो, ये आपके पास स्टार बन गया, है ना। आप ये देखो इधर की तरफ देखो, इसको ऐसे करके जमाओ, ये देखो ये, और इसको उठा के ऐसे कर दोगे तो ये आपका डेल्टा बन गया, है ना। लेकिन हम पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे हैं तो फिर जो है वो सर्किट ऐसे बिहेव करेंगे ना, ये आपके पास प्लस और ये आपके माइनस, प्लस और माइनस। तो आप ऐसे नहीं करोगे कि सब 4 इधर हो गया, एक स्टार होता है, एक डेल्टा होता है, तो 4 और 2 6। या फिर आप ऐसे भी नहीं करोगे कि गुरुजी श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन, 3 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और मिश्रित क्रम, तो 3 आपके पास संयोजन हो जाएंगे ना, वो भी नहीं होगा आपका, है ना। तो ये आपके 4 प्रकार होगा, इसका आंसर आपके 4 आता है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अपन, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर मैं करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखना, इसको आप जो है आराम से पीछे जाकर उतार लेना, है ना। मैं बोल रहा हूं आपके यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, और यहाँ क्या कह रहा हूं मैं आपसे, R1, R2 एवं आपके एवं R3, R1, R2 एवं R3, है ना। 3 मान के 3 प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, हम इस पर बात कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला सॉल्यूशन मैं नहीं मिटा रहा हूं, ये वाला जो सॉल्यूशन है मैं इधर की तरफ कर दूंगा। लेट अज्यूम कि भाई ये R1, R2, R3 जो है वो तीनों का वैल्यू आपके पास क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, सेम नहीं दिया हुआ है ना। तो यहां पर मैं 1 2 और 3 मान लेता हूं। तो देखो एक तरीका तो ये आ जाएगा, एक तरीका ये आ जाएगा, और एक तरीका आपके पास क्या ये आएगा, है ना। अब जैसे इसके अंदर आप इस मान को यहां रखते हो और इस मान को आप यहां रखते हो, ठीक है, तो एक बार इस वैल्यू को यहां और एक बार इस वैल्यू को यहां, तो ये आपको जो 3 दिख रहे हैं, 2 यहां से प्लस और मिलने वाले हैं और सेम यहां पर मिलने वाला है। अभी इस एलिमेंट की जगह पे ये वाला और फिर इसके बाद ये वाला, तो 2 आपको प्लस यहां से मिलने वाले हैं, है ना। तो आप देखो 1 2 और यहां से आपको 3 और यहां से आपको 3, तो 3 और 3 6, 6 और आपके पास 2 8, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 8। कि अब इसको 8 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? आप समझना, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास 1 ओम 2 ओम और 3 ओम है ना। तो एक सर्किट में कैसे बना सकता हूं, 1 2 और 3, इनका इक्विवेलेंट आपका कुछ आएगा, है ना। दूसरा कैसे बना सकता हूं, सर्किट की शक्ल सेम है लेकिन इक्विवेलेंट वैल्यू अलग जाएगी, 2 1 और आपके 3। अच्छा फिर तीसरा कैसे बना सकता हूं, तीसरा आप ऐसे बनाओगे, ये आपके पास 3 1 और ये 2 मिल गया ना 3, इसलिए इसको हम 3 जोड़ रहे हैं, तो 3 इसके जोड़ रहे हैं और आपके 3 इसके जोड़ रहे हैं, 4 और ये आपके पास 5। अब इसको देख लो आप, ये तो यही आप इस तरीके से कर दोगे, है ना। अब देखो ये किस तरीके से है, ये आपके इस तरीके से है। तो एक बार आपके 1 2 3,
क्लियर। अभी आप देखना यहां पर मैं मान चेंज कर रहा हूं, सेकंड पैटर्न ले लेते हैं अपन यहां से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आपके 3 और 1। अभी फिर देख लेते हैं, इसको चेंज करेंगे यहां से, तो ये 3 और ये 1 और ये आपके पास क्या है 2। तो 3 पैटर्न आपको यहां से मिल जाएंगे। क्लियर। तो अगर आपके क्या है अगर 3 समान प्रतिरोधों को सर्किट में जोड़ना हो तो हमारे पास कितने तरीके हैं, 4। और अगर 3 असमान प्रतिरोधों को सर्किट में जोड़ने के कितने तरीके हैं, तो हमारे पास आंसर कितना होता है, 8। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पैटर्न नंबर 4 था, जिसमें हमने आपके क्या है प्रतिरोधों को सर्किट में जोड़ने के तरीके पर बात की। ठीक है। अच्छा, इसके बाद की क्लास जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।